A question of trust. Chapter number 4, footprint without feet का chapter number 4 है ये. A question of trust. What is there in this story? We will see here. It is said that you must set a thief to catch a thief. But it is also said that there is honor among thieves. Which saying does this story illustrate? ऐसा कहा जाता है या ऐसी एक कहावत है कि you must set a thief to catch a thief. यानी तुमको भी एक थीप की तरह से सोचना होगा जब तुम्हें एक थीप की तलाश करनी हो, उसको पकड़ना हो. ओके, देन बट इट इज ऑल्सो सैड, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स. चोरों में भी क्या होता है, एक ऑनर होता है, एक सम्मान होता है एक तरीके का. Which saying does this story illustrate? तो क्या ये कहानी कह रही है? We will see in this story. हम इस स्टोरी में देखेंगे. ओके, सो नाउ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. वी विल स्टार्ट. Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. हर कोई ये सोचता था कि Horace Danby is the main character of the story. कि Horace Danby जो है एक good, honest citizen है. ओके, एक गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन है. ही वॉज अबाउट 50 years old. कितने ईयर्स का था वो? 50 years का. एंड अनमैरिड, एंड ही लिव्ड विद द हाउस कीपर. और वो अनमैरिड था एंड ही लिव्ड विद द हाउस कीपर. वह हाउस कीपर के साथ रहता था. हु बरीड ओवर हिज हेल्थ, जो कि उसकी हेल्थ का ध्यान रखते थे. ठीक है. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. देखिए वास्तव में क्या था उसका. He was usually very well, वो बिल्कुल ठीक था, अच्छा रहता था, and happy और खुश रहता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर. लेकिन इसके अलावा कभी कभी उसको हे फीवर आ जाता था. किस सीजन में? समर सीजन में. ओके, एंड ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्प अस. ही मेड लॉक्स, क्या करता था वो? लॉक्स बनाता था, ताले बनाता था. एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ, और पूरी तरह से वो सक्सेसफुल था अपने बिजनेस में. एट हिज बिजनेस, ताले बनाने के बिजनेस में. टू हैव टू हेल्पर्स, उसके 2 हेल्पर्स भी वर्क करते थे उसकी शॉप पे. यस, हॉरेस डैनबाय वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. हाँ, हॉरेस जो था वो अच्छा भी था और रिस्पेक्टेबल पर्सन था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था. ओके, सो दैट इज वाई दिस चैप्टर्स नेम इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. ओके, कहने का मतलब यह है कि हॉरेस डेनबाय एक गुड ऑनेस्ट सिटीजन था. वह अबाउट 50 years का था, हाउस कीपर के साथ रहता था, अनमैरिड था, और वो ऑलमोस्ट टाइम पर सही रहता था. लेकिन कभी कभी समर में उसको है फीवर आ जाता था. एंड वो उसका बिजनेस क्या था? लॉक्स बनाने का, और वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल था. और उसके 2 हेल्पर्स थे. हॉरेस डेनबाय गुड और रिस्पेक्टेबल पर्सन था, लेकिन एक चीज उसमें थी कि वो कंप्लीटली यानी पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books,
So he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. Okay? तो वह करता क्या था? Why he was not completely honest, ये हमें देखना होगा. 15 years ago, 15 साल पहले, Horace had served his first and only sentence in a prison library. Horace ने had served मतलब कि सर्व किया, बताया अपना फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस. क्या बताया? केवल एक सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. कहाँ पर? प्रिजन की लाइब्रेरी. प्रिजन क्या होता है? कैदियों की लाइब्रेरी में. ही लव्ड रेयर, और उसने बताया कि वह रेयर जो कि बहुत स्पेशल हो, बहुत कम मिलती हो, एक्सपेंसिव हो, ऐसी बुक्स को पसंद करता है. सो ही रॉब्ड अ सेफ, इसलिए वो हर ईयर में, एवरी ईयर में वो क्या करता है? एक सेफ को रॉब्ड करता है, यानी एक सेफ लूटता है. ओके. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली. यस, सेफ मीन्स? सेफ मतलब एक अलमारी जिसमें तिजोरी, मान लीजिए तिजोरी को लूटता है. ओके. अब उससे क्या करता है? ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, बहुत केयरफुली वो एक प्लान बनाता है. ओके. जस्ट व्हाट ही वुड डू, जो उसे करना होता है, मतलब कि उसको चुराना होता है पैसा, सेफ को तोड़ना होता है, उसमें से पैसा निकाल के लाना होता है. स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ, उतना पैसा वो चोरी कर लेता है, उतना पैसा वो चुरा लेता है जो कि 12 मंथ्स के लिए सफिशिएंट होता है. एंड सीक्रेटली बॉट, और वो गुप्त रूप से खरीदता है. क्या चीजें खरीदता है? द बुक्स, बुक्स को खरीदता है. ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, किसके द्वारा? एक एजेंट के द्वारा. ओके. उसकी जो रेयर बुक्स होती हैं वो किसी एजेंट से वो खरीदता है. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. व्हाट इज द बिजनेस ऑफ हिम? उसका बिजनेस जो था Law वो machine. लॉक बनाने का था. Locks बनाना. हाँ, और इसलिए वो क्या कर सकता था? सेफ को रॉब्ड भी कर सकता था इजिली, क्योंकि उसे पता था कि किस तरह से चाबी बनाई जाती है और किस तरह से सेफ को खोला जा सकता है. तो उसके पास सारा कुछ प्लान था. दैट इज वाई वो हर ईयर क्या करता था? एक प्लान बनाता था. ओके. सेफ को रॉब्ड करने का. उसके बाद इस प्लान को वो बहुत केयरफुली बनाता था और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन करता था, और इतना पैसा वो रॉब कर लेता था कि उसके लिए 12 मंथ्स के लिए सफिशिएंट हो, जिससे कि वो रेयर जो बुक्स हैं जिनको वो बहुत लाइक करता है वो बुक्स खरीद सके. ओके. इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so now next. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. अब देखिए, now walking in the bright July sunshine, जुलाई का मंथ था, ब्राइट मंथ था, सनशाइन था, अच्छी तरह से. या तो जुलाई में बारिश होती है और जुलाई के मंथ में सनशाइन भी बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है. तो ब्राइट सनशाइन दिखाई दे रहा था. ही फेल्ट श्योर, और वो ये महसूस कर रहा था कि दैट दिस ईयर रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स. कि जो रॉबरी है, जो डकैती वो डालता था, चोरी करता था, वो भी सक्सेसफुल हो जाएगी. जैसे इतने सालों से सक्सेसफुल होती आई है, वैसे इस साल भी उसकी रॉबरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी. ओके. क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ma'am. Then for 2 weeks he had been studying the house at short over garage. अब देखिए, उस प्लेस का नाम था, स्पेसिफिक प्लेस. देखिए, ये एग्जाम में भी आपके कई बार आता है. आपके थोड़े से सिलेबस में, मतलब कि सिलेबस और आपके पेपर के स्टाइल में कुछ चेंजेस आए हैं. मैं आपको कल पूरा पेपर बताऊंगी किस तरीके से आएगा, कल बताती हूँ मैं. तो आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन कई बार
एक्सप्लेन अबाउट सॉर्ट ओवर गैरेंज, इस पर आ जाता है क्वेश्चन, है ना। तो फॉर 2 वीक्स उन्होंने 2 सप्ताह तक, किसने, किसकी बात हो रही है, ही Horace Denby. हॉरेस डेनवाई की, हाँ। तो हॉरेस डेनवाई ने क्या किया, 2 वीक्स तक स्टडी की द हाउस, उस हाउस की विच वॉज सिचुएटेड देयर इन सॉर्ट ओवर गैरेंज, ओके, ये जगह का नाम है। लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, क्या करता था ये, इट्स रूम, इसके रूम्स की वॉच करता रहता था, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग की, उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग कौन कौन से हैं, जिससे कि कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स लगी रहती हैं, सायरन जिससे बच जाता है और चोर पकड़े जाते हैं। सो दैट इज व्हाई ही वाज स्टडीइंग अबाउट दिस आल्सो, है ना, वो वायरिंग की, इलेक्ट्रिक वायरिंग की स्टडी करता है। इट्स पाथ्स, इसके रास्तों के किस तरफ से जाया जा सकता है, ओके, उस घर में। एंड इट्स गार्डन, और उसके गार्डन की भी स्टडी करता है, यानी सारी प्लानिंग वो पहले से करता है चोरी की, ओके। अब उसको कहां पर उसने क्या निशाना साध रखा था, शॉर्ट ओवर गैरेंज को, उस जगह को उसने चूज कर रखा था कि इस बार हम यहाँ की सेफ जो है वो रॉब्ड करेंगे, ओके। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the garage while the family was in London. अब उसे पता चल गया, किसको, हॉरेस डेनवाई को, कि जो 2 सर्वेंट्स हैं वही वहां पर हैं, who remained in the garage, यानी गैरेंज सॉर्ट ओवर में 2 सर्वेंट्स ही हैं, while the family was in London, फैमिली कहां पर है, लंदन में, ओके। and had gone to the movies, और वो दोनों कहां गए हैं, मूवीज, ठीक है। हॉरेस saw them go, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever, नाक में गुदगुदी होती थी उसके हे फीवर के टाइम। तो वो जो था परेशान था हे फीवर से उस समय, उसकी नोज में टिकलिंग हो रही थी, लेकिन उसने इसकी केयर नहीं की। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और वह खुश था, ठीक है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, अब वो कहां से, केम आउट फ्रॉम द बिहाइंड द गार्डन वॉल, कहां से आया वो, गार्डन वॉल से। His tools carefully packed in a bag on his back, और उसने टूल्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कि वो चाबी वगैरह उसमें लगाएगा सेफ में, हाँ, लॉक को खोलने के इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, तो वो सब लेकर, केवल कीज ही नहीं और भी कुछ होगा उसके पास, हैमर वगैरह, तो उन सबको लेकर वो केयरफुली उसको पैक करके एंड बैग में वो अपने बैग के ऊपर उसने लटका रखा था, पिछले मतलब पीठ पे लटका रखा था, और वो कहां पहुंच गया, शॉर्ट गैरेंज के गार्डन में, और फिर वो अंदर चला गया गार्डन की वॉल से। क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the garage safe. अब देखिए उस गैरेज की सेफ में कितना था पैसा, 15,000 पाउंड्स ज्वेल्स, यानी इतने पाउंड्स की ज्वेलरी थी, ओके, इन गैरेज सेफ, गैरेज की सेफ में। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर एक एक करके वह उनको बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट, तो उसे उम्मीद थी कि वो, क्या उम्मीद थी उसे, एक्सपेक्टेशन थी कि टू गेट एट लीस्ट लगभग वह 5,000 एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, यानी 5,000 रुपीज जो है वो गेन कर लेगा, एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और ये उसके लिए पर्याप्त है। देयर वर 3
very interesting books coming up for sale in the autumn. Autumn season में उसे पता चला कि 3 इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाले हैं. ओके, 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल के लिए इन द ऑटम सीजन में. ऑटम में पतझड़ के मौसम में. नाउ ही वुड गेट द मनी, ही वांटेड टू बाय देम. अब क्या किया उसने? ही वुड गेट द मनी, उसे पैसा मिलेगा. एंड ही वांटेड टू बाय देम, उससे वह क्या चाहता था कि उन बुक्स को खरीद ले. ओके स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा कि हाउसकीपर ने की को लटका रखा है, हैंग कर रखा है टू द किचन, किचन में, किचन के डोर पर, ऑन अ हुक में, आउटसाइड यानी किचन के बाहर जो डोर है उस पर एक हुक है और उस हुक पर क्या है? की. ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी. ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स. उसने क्या किया? एक पेयर ऑफ ग्लव्स निकाला, टुक द की, चाबी ली, एंड ओपनड द डोर, और दरवाजा खोला. ओके, ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट. वो हमेशा बहुत सावधान रहता था. किसके लिए? ही शुडंट लीव अ फिंगरप्रिंट, कोई भी फिंगरप्रिंट वो छोड़ना नहीं चाहता था. ओके, ही वॉज वेरी अवेयर. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. A small dog was lying in the kitchen. किचन में एक छोटा सा डॉग था. It stirred, made a noise. एक नॉइज बचा रहा था, शोर कर रहा था. And moved its tail in a friendly way. और वह जो था फ्रेंडली वे में अपनी टेल को, पूंछ को हिला रहा था. ओके, ऑल राइट सैरी, हॉरेस सेड ही पास्ट. उसने कहा, हॉरेस ने, ठीक है सैरी. ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय राइट नेम्स. यानी कुत्ते को अगर उसके सही नाम से बुलाया जाए तो वो शांत हो जाता है. ओके, एंड शो दैम लव, और उनके प्रति प्रेम जब दिखाया जाए. ओके, सो दैट इज डन बाय मिस्टर हॉरेस. मिस्टर हॉरेस डेनबाई ने ऐसा ही किया. उसे शायरी कह के बुलाया और साथ में उससे बहुत प्यार से ट्रीट किया, जिससे कि वो उसके लिए फ्रेंडली हो गया. ओके, द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम. सेफ कहाँ थी? ड्राइंग रूम में. बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक सिंपल सी पेंटिंग के पीछे, बेकार सी पेंटिंग के पीछे, हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स. ओके, हॉरेस जो था वो आश्चर्यचकित हो गया. फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, कि उसे पिक्चर कलेक्ट करनी होगी इंस्टेड ऑफ बुक्स, बुक्स के प्लेस पर. यानी उसे लगने लगा कि पिक्चर्स इतनी सारी हैं तो उसे पिक्चर्स कलेक्ट करना चाहिए. इट इज ओनली अ जोक. ओके, बट दे टुक अप टू मच रूम एंड अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर. बट दे टुक अप टू मच रूम, यानी लेकिन पिक्चर्स को बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है. ओके, और उसके यहाँ इतना जगह नहीं था, तो इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, यानी एक छोटे से घर में बुक्स जो हैं मच बेटर है. ओके, सो नाउ टुमारो वी विल डिस्कस. द टाइम इज ओवर. ओके स्टूडेंट्स? No, ma'am. Time is not over. Okay, ma'am. Okay, what is the time for your class? Ma'am, half hour हुआ है मैम, तो 10 minutes बाकी है.
11 o'clock. हो गया मैम, हो गया। मैम आज आपने लेट मीटिंग सेंड की थी। Just a minute, wait. Okay, now I want to close. The time is over. Any other class will be there. ओके मैम। दूसरी क्लास का डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं ना।